नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन फॉर कोचिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हो गया, लेकिन हमारा संविधान पहले ही बनकर तैयार हो गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आज आते आते हम लोगों में संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए। तो आज हमारे संविधान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 470 अनुच्छेद है। आज हम लोग पहला भाग एक पढ़ेंगे। भाग एक में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। हम लोग पहला आर्टिकल पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल क्या है कि हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है। संघ क्या है? यूनियन है। मतलब कि भारत के हमारा जो भारत है वो राज्यों से मिलकर बना है। मतलब भारत जो राज्य सब जब इकट्ठा हुए हैं उनसे मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ है। हमारे दुनिया में देश जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक देश होता है परिसंघ यानी कॉन्फेडरल, एक होता है फेडरल यानी संघ, और इसको भी संघ बोलते हैं। एक होता है यूनियन। हमारा भारत यूनियन है। अच्छा, इनमें तीनों में अंतर क्या होता है? परिसंघ में, कॉन्फेडरल में ये होता है कि राज्य जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, लेकिन जब उनकी इच्छा होती है, जब वो अलग होना चाहते हैं, परिसंघ मतलब जब उनकी इच्छा होगी तो अपने राज्य से अपना देश वो अलग कर सकते हैं। फेडरल क्या होता है? कॉन्फेडरल से थोड़ा मजबूत होता है। मतलब सबसे ज्यादा कमजोर कौन होता है? कॉन्फेडरल। मतलब इसमें जितने भी राज्य, जैसे भारत के, अगर भारत एक यूनियन ना होता, भारत एक कॉन्फेडरल होता, तो भारत में जो पंजाब थे, पंजाब में भी मांग चल रही कि हम अलग हो जाएंगे खालिस्तान की, तो ये सब लोग अलग हो गए होते। लेकिन भारत एक यूनियन है। फेडरल होता तो अभी तक अलग हो चुका होता। अच्छा, फेडरल जो होता है कॉन्फेडरल से थोड़ा सा मजबूत होता है। यानी जैसे कि हमारा अमेरिका देश जो है वो भी एक फेडरल है। मतलब फेडरल देश क्या है कि उसमें सारे देशों ने अपने आप बना लिया कि हाँ, सारे लोगों ने सब लोग बैठे, उन्होंने कहा, एक दूसरे की बात मानी और उन्होंने कहा कि हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं और पूरे ग्रुप का नाम हम देश के नाम से रख देंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसको अगर हिंदी में देखें, यूनाइटेड स्टेट मतलब बहुत सारे राज्यों का संघ, राज्यों को जोड़ के जो बना है वो अमेरिका है। इसमें 50 से ज्यादा देश है। इनका झंडा भी अलग है। आप यूएसए कंट्री के झंडे डालेंगे तो उसमें बहुत सारे झंडे दिखेंगे। 50 से ज्यादा, 50 देशों का समूह तो है ही है। उसे 50 झंडे होंगे, 50 तरह के अलग अलग देशों की उनकी अपनी नागरिकताएं होंगी, उनका अपना अपना संविधान होगा। मतलब सबका अपना अपना ही राग, अपनी अपनी ढपली चलेगी वहां पे। और अब भारत क्या एक संघ है? भारत संघ है मतलब ये, अगर जैसे हमारा यूएसए क्या एक फेडरल है, अगर इनमें जो राज्य उनके कहा सुनी हो गई, अलग होना चाहते हैं, तो जब भी वो अलग होना चाहेंगे वो अपने आप अलग हो सकते हैं। मतलब उन पर कोई दबाव नहीं है, वो अपने आप अलग होना चाहे अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनका झंडा भी अलग है, नागरिकता भी अलग है, संविधान भी अलग है। लेकिन भारत क्या है? एक यूनियन है। भारत, तब हमारे संविधान में लिखा था कि भारत एक यूनियन है, लेकिन तब और अब में अंतर है। अब कहा जाए तो भारत एक कायदे में यूनियन है, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर जो राज्य था हमारे भारत का, जम्मू कश्मीर में जैसे इन लोगों का था वैसे हम लोगों को जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग था। जम्मू कश्मीर की नागरिकता, वहाँ के नियम भी अलग थे, वहाँ के लिए संविधान भी अलग थे। यहाँ तक कि यहाँ का कोई शख्स अगर वहाँ रहना जाना चाहता तो यहाँ का कोई शख्स वहाँ रहने जा नहीं सकता था। अच्छा, बाहर रहने जा नहीं सकता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को संशोधन हुआ, उसमें संशोधन में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, सारे पूरे भारत देश की तरह। उसका भी क्या नाम, एक ही झंडा पूरे भारत में होगा। उनका भी संविधान जो हम लोग का चलता है वो चलेगा, जैसा हम लोग का सिस्टम है वैसा उनका भी सिस्टम होगा। अच्छा, संविधान में अब भारत का एक संघ है, क्योंकि 2019 के बाद, 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत जो था वो एक संघ है। एक सेकेंड, ठीक है। परिसंघ समझ में आ गया। परिसंघ मतलब बहुत ज्यादा कमजोर, इतना। और फेडरल माने थोड़ा मजबूत, उससे ज्यादा। और संघ माने मतलब ये चाहकर भी अलग होना चाहे तो अलग नहीं हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर ने बीच में शुरुआत में कितना टांडा मचाया, कितना सब कुछ किया कि हमें अपना अलग बनाना है, अलग सिस्टम करना है, तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान वो खालिस्तान की मांग हुई, नहीं हो सकता। और ये लोग चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, हम लोग पहला पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। संघ क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अच्छा, संघ फेडरल को भी संघ बोलते हैं, यूनियन को भी संघ बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि यूनियन जो होता है वो अलग है, फेडरल अलग है।
तो आप इस पे ध्यान जरूर दे देना। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, राज्यों की पहली अनुसूची में राज्यों का जिक्र है। अच्छा भाई, पहला अनुच्छेद हम लोग का आर्टिकल बनाया गया, उसमें ही अगर हम लोगों ने सब लिख दिया होता सभी राज्यों के बारे में। इस समय भारत में कितने 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर अनुसूचियों में 28 राज्यों के बारे में लिखा होता, इनका ये है वो है, तो बहुत बड़ा संविधान देखने में लगता। तो इन्होंने क्या किया, उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग कर दिया, उसको क्या कर दिया, राज्यों को पहली अनुसूची में राज्यों का जिक्र किया गया। हम लोग में अनुसूचियां बनाएंगे। इस समय भारत में 12 अनुसूचियां, तब बनाई गई थी, तब 8 अनुसूचियां थी। अच्छा, पहली अनुसूची में राज्यों का जिक्र है, मतलब इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें राज्यों के बारे में जानना है तो आप जाइए अनुसूची वाला चैप्टर खोलिए, अनुसूची में आप देखिए जाके पहली अनुसूची खोलिए, उसमें आपको भारत के जो राज्य है उनका जिक्र कराया जाएगा। अच्छा, हमारे में राज्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक होता है राज्य, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश जिसमें केंद्र का शासन होता है, एक राज्य, एक होता है अर्जित भूमि। हमारे भारत में अर्जित भूमि की संख्या इस समय 0 है। हम लोग आर्टिकल 2 समझेंगे। अब आर्टिकल 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कि भारत में अगर कोई नया राज्य प्रवेश करना चाहता है या नया राज्य की भारत कोई स्थापना करना चाहता है तो उसमें वो शामिल हो सकता है। तो क्या है इसका नियम कि संसद जो है, पहले संसद को बताना होगा, संसद क्या करेगी, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, मतलब राष्ट्रपति को एक सूचना देगी जरूर। पूर्व अनुमति का मतलब है राष्ट्रपति को एक सूचना देनी होती है कि भैया कि ये वाला देश या ये वाला राज्य जो है भारत में शामिल होना चाहता है। तो कोई भी, आप भी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्रपति कोई मना ही नहीं करेगा कि कोई राज्य अगर भारत में शामिल होना चाहता है, तो वो केवल सूचना देना एक होता है कि उन्हें एक सूचना देती है कि ये राज्य भारत में शामिल होना चाहता है। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है संसद, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर या सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ऐसा एक बार हो भी चुका है, किसके साथ, सिक्किम के साथ। कब हुआ था, 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को हुआ क्या था कि चीन ने उससे पहले तिब्बत पर हमला करके तिब्बत को कब्जा में कर लिया था। तो सिक्किम को लगा ये चीन जो है हमारे ऊपर भी कब्जा कर लेगा, तो सिक्किम ने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो लेकिन हम भारत में शामिल होना चाहते थे, पर एक सिक्किम के अंदर, मन के अंदर थोड़ा सा डाउट था। जैसे कोई भी किसी के घर में नया नया रहने जाता है तो उसका लगता है कि कैसा रखेगा, कैसी इज्जत करेगा, कैसे देखेगा, कैसे क्या करेगा। तो इसके लिए इसीलिए सिक्किम, तो भारत के संविधान में संशोधन हुआ, 35वां संशोधन हुआ, तो सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। इसको आर्टिकल 2A के तहत सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था, 2A के तहत सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, ये लिखा था, लेकिन हम निरस्त हो गए थे, सिक्किम जुड़ गया। सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा प्राप्त था कि पहले भैया तुम रह के देख लो, तुम्हें अच्छा लगता है फिर हमें बताना, अगर अच्छा लग रहा है तो हम आगे की प्रोसेस जो है वो हम करेंगे। तो सिक्किम यहाँ रहा, सिक्किम को कोई भेदभाव नहीं लगा। आज भी आप भी लोग जानते हो सिक्किम तो आराम से रह रहा। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि सिक्किम एक नया देश, एक अलग देश था जो भारत में शामिल हुआ। बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। तो सिक्किम कतई भारत में घुल मिल गया, कतई अपनी तरह हो गया। भारत के लोग भी ऐसे हैं कि किसी पराये को घर में आके तुरंत व्यवहार बना के तुरंत अपने में घुल लेते हैं। आप कभी गाँव में जाके देखिए, आपकी जान पहचान भी नहीं होगी, पर वहाँ एक ही बार में आपका ऐसा व्यवहार बन जाएगा, चाय नाश्ता सब कुछ आपको मिलेगा। तो सिक्किम ऐसे शामिल हुआ सह राज्य के, 1 साल के अंदर सिक्किम ने तुरंत कहा भाई हम भारत में पूर्णतः विलय होना चाहते हैं। तो भैया 36वां संशोधन हुआ और 1975 को सिक्किम को भारत का 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया गया। 2 बार हमारे आर्टिकल 2 समझ में आ गए। हम लोग चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। 3 आर्टिकल 3 क्या है, भाग 1 का अनुच्छेद 3, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। मतलब क्या है, सरकार क्या कर सकती है कि नए राज्यों का नाम, कोई भी नया राज्य उसके नामकरण का उसका नाम परिवर्तित कर सकती है। वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, उनकी जितनी जगह है कम या ज्यादा कर सकती है। और सीमा व नाम परिवर्तन, मतलब भाई सीमा का मतलब क्या है कि किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक था, वो अलग अलग हो गया, उसकी सीमा में परिवर्तन किया कि नहीं किया। तो क्या है, संसद क्या कर सकती है, इसमें भी राष्ट्रपति की क्या होती है, पूर्व अनुमति। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या, विचार राष्ट्रपति को केवल साइन करना पड़ता है, राष्ट्रपति अनुमति देगा कि नहीं देगा। तो नए राज्यों व नाम और वर्तमान राज्यों पुराने राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कब अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 को। अच्छा, नवंबर 2000 को 3 जो थे भारत के राज्य थे वो टूट कर 3 से क्या बन गए, 6 बन गए। हम लोग देखते हैं कौन कौन से, जैसे कि संसद मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग कब अलग हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को। ऐसे उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ, कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। ऐसे बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को।
ऐसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को। 4 इसमें क्या था, अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया। मतलब हम लोग अनुच्छेद 2 और अगर 3 में संशोधन करना चाहते हैं, अच्छा 368 है क्या, 368 के बाहर रखा गया। 368 अनुच्छेद का मतलब यह है कि 368 इस अनुच्छेद के अंदर वो उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसको 368 के बाहर रखा गया। मतलब क्या है, इसमें साइन करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो क्या है, इसके लिए केवल संसद से कितने 50%, मतलब 50% मतलब कितनी सीटें, 543 सीटें, 543 का आधा 272, आधे से ज्यादा हुआ 272 सीटें। अगर 272 लोगों ने इस पर साइन कर दिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, संविधान में इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्य होगा। मतलब राष्ट्रपति चाहे या ना चाहे राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, तब हम लोग आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन करेंगे, किसी के राज्य या सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे या किसी विदेशी राज्य को मिलाएंगे। तो अनुसूची 1 में क्या था, अनुसूची 1 में यही था कि क्या नाम, राज्यों के बारे में दिया गया था। अगर किसी राज्य की सीमा कम होगी या बढ़ेगी तो उसमें भी तो परिवर्तन होगा। अनुसूची 1 में भी तो परिवर्तन होगा, क्योंकि उसमें उसकी सीमा लिखी हुई, कितनी इसकी सीमा है, कितना इसका एरिया है, कितना इसमें कितना क्या है। अगर इसकी सीमा घटेगी तब भी परिवर्तन होगा, सीमा बढ़ेगी तब भी परिवर्तन होगा। मतलब अगर हम लोग 2 और 3 में परिवर्तन करते हैं तो सिंपल सी बात है, अनुसूची 1 में भी हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। अच्छा अनुसूची 4 क्या है, अनुसूची 4 में परिवर्तन करें। अनुसूची 4 में यह बताया गया कि कहाँ से, किस राज्य से कितने सांसद आएंगे। जैसे अभी सांसद कितने आएंगे, मतलब उत्तर प्रदेश में 80 सांसद होंगे, ऐसे करके सब में है। अच्छा भारत पहले बहुत बड़ा देश था, भारत को अखंड भारत बोला जाता था। भारत में म्यांमार भी शामिल था, भारत में अफगानिस्तान भी शामिल था, भारत में पाकिस्तान भी शामिल था। अच्छा भारत से सबसे पहले अलग कौन हुआ, तो सबसे पहले भारत से बेटा अलग हुआ हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को कब अलग किया गया, 1893 में। अफगानिस्तान को भारत से 1893 में डूरंड लाइन खींची गई, उससे अफगानिस्तान को भारत से अलग किया गया। क्योंकि अफगानिस्तान में पहाड़ पर्वत ज्यादा थे तो वहां की जनसंख्या काफी कम थी, तो अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। अफगानिस्तान को किया तो भारत से अलग किया गया था, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान और से भारत विभाजित हुआ तो पाकिस्तान और भारत के विभाजन की रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। तब ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई भारत और पाकिस्तान के लिए। तब क्या हुआ, अब क्या है, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान डूरंड लाइन अब किसको विभाजित करते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो उधर साइड का है। तब भाई भारत का नक्शा तो देखा होगा, भारत के ये घर के भारत का वर्तमान नक्शा है। तो भारत का वर्तमान नक्शा है। पहले यहाँ पे कौन सा देश था, म्यांमार था। यहाँ पे कौन सा था, म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार था। म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था, म्यांमार था। और यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे पाकिस्तान था, पाकिस्तान। और ये सब भारत में ही शामिल थे, पाकिस्तान। और यहाँ पे इसके ऊपर कौन था, अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान। और यहाँ पे कौन है, बांग्लादेश। अच्छा पहले बांग्लादेश जो था बेटा, बांग्लादेश जो भाग था, बांग्लादेश वो पाकिस्तान का भाग था। तब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था। उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे कि 1971 में कैसे क्या अलग हुआ, कैसे क्या हुआ। तो पहले भारत से कौन अलग हुआ, अफगानिस्तान। अच्छा अफगानिस्तान की सीमा साफ साफ ये दिख रही है, AFG लिखे दे रहे हैं। अफगानिस्तान की सीमा ये है। तो पाकिस्तान तो भारत पहले एक ही था, तो जो सीमा, जो डूरंड लाइन खींची गई थी अफगानिस्तान की, तो भारत, क्योंकि पाकिस्तान तो बोला नहीं जाता था, भारत पाकिस्तान एक ही में था, तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो अब डूरंड लाइन किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अच्छा म्यांमार जो अलग हुआ वो 1935 को अलग हुआ, म्यांमार भारत से 1935 को अलग हुआ। और बांग्लादेश तो पाकिस्तान से बाद को अलग हुआ था। पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ, 1947 को। 1947 को पाकिस्तान का इधर वाला विभाग पाकिस्तान को मिला था और इधर भी बांग्लादेश वाला विभाग पाकिस्तान को मिला था।